जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आचार्य जैनेन्द्र कटारा चैनल में आपका स्वागत है और आपके लिए शुभकामनाओं के साथ आज एक दिव्य मंत्र शक्ति का प्रयोग आपको बता रहा हूँ। हमें जीवन में एक परम शक्ति की आवश्यकता होती है अनेक कार्यों की सिद्धि के लिए। सिद्धि कोई अपने सिद्ध महात्माओं की तरह नहीं, कार्य संपन्न होने को भी सिद्धि का रूप दिया जाता है। उसका भावार्थ होता है कि जो काम हमारे अटके हों या जिन कामों में बाधा आ रही हो, उन कामों के लिए यदि हम मंत्र शक्ति, जो कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी मंत्र शक्ति है, ये सब लोग जानते हैं, किंतु उन मंत्रों का प्रयोग कब, कहाँ पर, किस रूप में होना चाहिए, इसका भी परम ज्ञान आपको होना चाहिए। जब हमें कोई जीवन में अनेक शत्रु हमारी उन्नति में बाधा डालने के उद्देश्य से या हमसे जलने के उद्देश्य से या अनेक प्रकार से हमें कष्ट देने के उद्देश्य से या कोई पुरानी दुश्मनी को निकालने के उद्देश्य से अनेक रूप से जो बाधा डालते हैं, अथवा बिना कोई कारण से शत्रु उत्पन्न होते ही रहते हैं, उन समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए एक दिव्य मंत्र है। कहा जाता है, हमें गुरुजनों के मुख से हमने सुना है, इस मंत्र का प्रयोग रावण करते थे, क्योंकि रावण अति पंडित, अति विद्वान, ये भी सभी जानते हैं कि उत्तम कुल पुलिस्त करनाती और शिव विरंच पूजे बहु भांति। वो अनेक साधनाओं में लिप्त रहते थे और अनेक साधनाओं के बल पर उन सबको पता है, उन्होंने पूरी पृथ्वी को और जितने भी हमारे वर्ण आदि देवता हैं उन सबको अपने वश में कर रखा था। नवग्रहों को तक वश में कर रखा था। अग्नि वायु उनका कहना मानती थी। इंद्र का जो दिव्य पुष्पक विमान है वो भी लेके आ गए थे, क्योंकि उनके पास माँ भगवती जो सर्वोपरि मंत्र शक्तियों के अधिष्ठाता हैं, ऐसी शत्रु दमन का रावण मंत्र जानता था। इस मंत्र की बहुत ही साधारण विधि है, ना इसमें ज़्यादा कोई अगन्यास, ना ज़्यादा कोई करन्यास, ना ज़्यादा कोई विधान, ना अन्य किसी प्रकार के प्रपंच की आवश्यकता नहीं होती है। केवल आवश्यकता है शुद्ध इस मंत्र का बोलना। इस मंत्र के बोलने मात्र से और आप देखोगे कि जीवन में कितनी उन्नति होती है। आपके कुलदेवी जो हर परिवार में होती है, आप अपनी कुलदेवी के समक्ष अगर इस मंत्र को जाप करें अथवा कुलदेवी का चित्र सामने रखें, और वो भी अगर कुछ भी नहीं है तो घर में अगर हैं तो घर एक घी का दीपक जलाएं, पानी का लोटा रखें, एक माला अर्थात 108 बार, अगर माला की भी झंझट नहीं है तो एक बार आप काउंटिंग मशीन से या किसी भी विधि से अपना टाइम निर्धारित कर ले। इस मंत्र को 108 बोलने में कितना टाइम लगता है, अनुमानतः इस मंत्र को 108 बोलने में 4 से 5 मिनट लगती हैं। तो आप 5 से 7 मिनट का एक अपना समय निकालें और इस मंत्र का प्रयोग करके देखें। जो भी आपके जीवन में बाधा डालने वाले, आपके जीवन में अवरोध उत्पन्न करने वाले, आपको अनेक प्रकारों से क्षति पहुंचाने वाले, नाना प्रकार से आपको पराजित करने के उद्देश्य से, नाना प्रकार से आपको व्याधि पहुंचाने के उद्देश्य से जो भी शत्रु हैं, वो सब के सब या तो आपसे मित्रता कर लेंगे और या वो आपसे पराजित हो जाएंगे, आप उनसे विजयश्री प्राप्त कर लेंगे। यद्यपि इस मंत्र का किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट या व्याधि का नहीं है। ये दुर्गा सप्तशती का एक शुद्ध मंत्र है, जिसे रावण जप करता था। अतः मैं आपको मंत्र बोल के बताता हूँ और धीरे धीरे से बोलेंगे। उसके बाद फिर आपको हम इसे बॉक्स में लिख देंगे, आप उसको अपना पढ़ करके इस मंत्र का शुद्धिकरण अवश्य कर ले और फिर देखोगे कितना जीवन में आपको एक आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। मंत्र आपको बोलना शुरू करता हूँ। ओम क्लीम सर्वावाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम क्लीम ओम। इस मंत्र का पहले मैं आपको व्याख्या कर देता हूँ, फिर एक एक शब्द का आपको पुनः उच्चारण बता देंगे। ओम क्लीम का अर्थ होता है माँ काली को प्रसन्न करने के लिए
इस बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओम क्लीम, जो माँ काली का बीज है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र किसी भी मंत्र के साथ जोड़ने से उस मंत्र में अनंत गुना शक्ति समाहित हो जाती है। सर्वा बाधा प्रशमनम, इस शब्द का अर्थ होता है कि जितनी भी आपके जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही है, उन सब बाधाओं का प्रशमनम यानी कि नष्ट हो जाए, व्याधियां निवारण हो जाए। प्रशमनम। त्रिलोकस्य अखिलेश्वरी, तीनों लोकों की अखिलेश्वरी माता, उनको संबोधन किया गया कि हे माँ, आप समस्त बाधाओं को नष्ट करने वाली हो। त्रिलोकस्य अखिलेश्वरी, तीनों लोकों की स्वामिनी हो। एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। एव माने वह शत्रु जो हम जिन्हें देख रहे हैं, हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं, उनको बोलेंगे एव। मेव जो दुनिया में हमें उनको देख नहीं पा रहे, अप्रत्यक्ष रूप से, गुप्त रूप से हमारे जीवन में षड्यंत्र कर रहे हैं अथवा कोई गुप्त योजना के द्वारा हमें हानि पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं, उनको बोलेंगे मेव। त्वया कार्यम अस्मद वैरी, ऐसे है माँ भगवती जो शत्रु हैं, जिनको मैं देख पा रहा हूँ अथवा नहीं देख पा रहा हूँ, उन समस्त शत्रुओं का विनाशनम, उनको विनाश करे। और क्लीम ओम, पहले हमने ओम क्लीम से इस बीज मंत्र को शुरू किया है, बाद में इसको क्लीम ओम जोड़ देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मंत्र अपने आप में स्वयं सिद्ध मंत्र है और इस मंत्र को जप करने से कहीं किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। अवश्य जितने भी जीवन में आपके जो अवरोध हैं, शत्रुओं के प्रकोप हैं, मुकदमाओं की व्याधि है, अन्य शत्रुओं का तुम्हारे जीवन में एक तंत्र जुड़ा हुआ है, उन सब से मुक्ति आपको प्राप्त होगी। कुछ पूर्व वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि कलयुग का खास स्वभाव क्या है। लोग अपने सुखों से, अपने दुखों से ज़्यादा दुखी नहीं हैं और अपने सुखों का उपभोग करने के इच्छुक भी कम रहते हैं, किंतु दूसरों की टांग पकड़ने में, दूसरों को बाधा डालने में उन्हें एक मज़ा आता है। कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सभी नहीं होते, कुछ लोग होते हैं। ऐसे लोग जो आपके जीवन में बाधा डाल रहे हैं, अवश्य रूप से उन सब शत्रुओं से आपको सुनिश्चित बाधा और मुक्त हो जाएंगे, विजय प्राप्त होगी। पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, यह साधारण मंत्र नहीं है। यद्यपि दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन बड़ी अच्छी प्रकार से प्राप्त होता है, किंतु जिन हमारे फॉलोवरों ने और अथवा जिनको हमने बताया, ऐसे व्यक्तियों ने जिन्होंने इस मंत्र का प्रयोग किया, तो उनके जीवन में खुशियों की लहर और आनंद की वर्षा एक होने लगती है। इस मंत्र में इतनी अद्भुत शक्ति है जो आपको स्वयं देखने से मिलेगी। इस मंत्र का जप करें और फिर आप हमें बताएं कितना आपको सफलता मिलेगी और कितने मिली है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने इस पावन हमारी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ज्ञान की पावन गंगा में अगर अभी तक आपने आचार्य जैनेंद्र कटारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो घंटी के साथ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी हम ज्ञान की अविरल धाराएं जनहित के लिए, परोपकार के लिए और ज्ञान प्रचार के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अत्यंत ज्ञानप्रद जो भेज रहे हैं, वो समय समय पर आपको प्राप्त होते रहे, उनका लाभ आपको घर बैठे प्राप्त होता रहे। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।